नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, कि हम अपनी इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी टिप्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के आपके आइदर CSS हो या PMS, दो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं जो आपने लाजमी पास करने होते हैं। आपका इंग्लिश ऐसे होता है, उसके बाद आपका इंग्लिश पेशेंट कंपोजिशन है। ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं 100 मार्क्स के, और ये लाजमी आपने क्वालिफाई करने होते हैं। तो अभी हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, या कौन सी टिप्स हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे पेपर सेटिंग। जाहिर सी बात, हम पेपर पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, तो पेपर सेटिंग है क्या, कौन सी चीज़ें आ रही हैं, किन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करके इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन में हम देखते हैं पेपर सेटिंग 100 आपके मार्क्स होते हैं, उसमें 20 आपके MCQs होते हैं जिसमें सारी वोकेबलरी होती है, और 80% आपका रिटन की मार्क्स होती हैं इंग्लिश पेशी और कंपोजिशन के पेपर में। तो इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस या 3 पोर्शंस होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं। सबसे पहले इसमें आपका राइटिंग स्किल्स आ जाती हैं, जिसका वेटेज आपका 50% होता है, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स आपकी पीसी की होती हैं, 20 मार्क्स आपकी कंप्रीहेंशन की होती है, और 10 मार्क्स आपकी ट्रांसलेशन की होती है। तो ये आपके 50 मार्क्स हो गई। एक आपका प्रॉपर सेक्शन हो गया राइटिंग स्किल्स का, जो आप अच्छे से तैयार करके इसमें से मैक्सिमम 30 to 35 नंबर्स ले सकते हैं। दूसरा आपका सेक्शन आ जाता है ग्रामर का, जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, नरेशन वॉइस आ जाएगा, सेंटेंस करेक्शंस आ जाएगी, प्रीपोजिशन या सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इसमें आ जाएंगे। ग्रामर का पोर्शन है जिसका वेटेज आपका 20% होता है, और 30% जो आपका वेटेज है वो क्रेमिंग है, मतलब थोड़ा बहुत रट्टा लगाना होता है, जिसमें आपकी वोकेबलरी है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और उसके साथ एडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हमें पता लग गया कि किस तरह के सेक्शंस हैं, किस तरह से मार्क्स डिवाइडेड हैं, कौन से सेक्शन पे हम ज़्यादा फोकस करें, किस तरह से फोकस करें कि हमारा राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा हो, जो कि एग्जामिनर को लगे कि भाई एक आप ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रख रहे हैं, आपको जो है पास करना चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू फेल यू, कि कोई जवाब ना रहे एग्जामिनर आपको फेल करे। तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करना है अच्छे से, उसके बाद आपने अपने राइटिंग एक्सप्रेशन पे काम करना है अच्छे से। राइटिंग एक्सप्रेशन या राइटिंग स्किल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन कि हाउ मच यू आर रीडिंग, कि आप कितना पढ़ रहे हैं। राइटिंग स्किल्स आपकी सारी जो हैं सारा डिपेंड करती है आपके रीडिंग स्किल्स पे, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, डान है, जिस तरह कहा जाता है कि डान इज़ द बाइबल ऑफ CSS और PMS एग्जाम और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कि डान आपका बाइबल है, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। कोई आपने एडिटोरियल उठा रहे हैं, ओपिनियन उठाया, वो आप पढ़ रहे हैं, उसमें दो पर्सपेक्टिव से आपने काम करना है। एक आप उससे नॉलेज पूल के लिए काम करते हैं, जिसमें आप नॉलेज गेन करने के लिए पॉइंट्स नोट करते हैं कि भाई इसमें क्या फैक्ट एंड फिगर है, कौन सी जो चीज़ें हैं, रेफरेंसेस हैं, कौन सी रिपोर्ट्स इसमें आई हैं, या कौन से कोटेशंस आगे हैं, या कोई इस तरह का कोई केस है, कोई जजमेंट है, या कोई इस तरह से कोई चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, तो वो हम एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं, या ओनली फॉर द पर्पज़ और सेक ऑफ द नॉलेज हम इस्तेमाल करते हैं कि ये हमें नॉलेज हो रही है। दूसरी पॉइंट है टू इम्प्रूव द इंग्लिश और टू वर्क फॉर द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लैंग्वेज, कि हम किसी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए हम किस तरह से डान को पढ़ें और किस तरह से हम उसको अडाप्ट कर सकते हैं। तो हम जब डान पढ़ते हैं, डिफरेंट हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ओपिनियन पढ़ रहे हैं, तो हमें नए नए अल्फाज मिलते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश के अल्फाज मिलते हैं, मेच्योरिटी उसमें शो होती है। उसमें शो होती है कि भाई ये जो बच्चा लिख रहा है, ये पढ़ता भी है, इसकी अपनी एफर्ट है, स्ट्रगल है। जिस तरह हम कहते हैं ना इश्यूज़ ऑफ द पीपल, तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड आ जाता है पब्लिक इशूज़, जहाँ हम कहते हैं देयर इज़ द पॉपुलेशन इशू इन पाकिस्तान, या जो इशू है, तो उस वहाँ पे आपका एक एडवांस वर्ड आ गया डेमोग्राफिक इशूज़। तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, वो केब आपकी अच्छी होती है, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी अच्छी होती है, जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं जो लिखते हैं डान में, उससे आप पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो अच्छा लिख रहे हैं, क्या उसकी ओपनिंग सेंटेंसेस किस तरह से हैं, जो हुक सेंटेंसेस कहे जाते हैं, और इवन कैरियर डिसाइडिंग सेंटेंस भी कहा जाता है, आपको ओपनिंग सेंटेंस इतना अच्छा होना चाहिए ऐसे में भी जब आप लिख रहे हो। तो उसके बाद कंक्लूसिव रिमार्क्स पढ़ते हैं, यहाँ उसको देखते हैं किस तरह से पैराग्राफ्स जस्टिफाइड हैं, किस तरह से फैक्ट एंड फिगर्स डाल रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से है, सेंटेंस की ओपनिंग किस तरह से है, कौन से कनेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, थिसारस क्या यूज़ करेंगे, आप डिक्शन क्या यूज़ करेंगे कि एक वर्ड की डिफरेंट सिनोनिम एंटोनिम्स आप निकालेंगे, उन पर काम करेंगे, उनका प्रॉपर यूजेज देखेंगे। तो यही टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी जो आपकी क्रेमिंग की चीज़ें हैं वो आप डेली बेसिस पे 10 या 15 वर्ड्स याद करें, उनमें अपने सेंटेंसेस बनाएं, और वीकेंड्स पे अगर आप रिविजन्स के डेज रख लेंगे कि हमें रिवीजन करनी है, तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी, आपकी वोकेब भी कवर हो जाएगी, और जो क्रेमिंग की चीज़ें हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं या आइडियम्स हैं जो कि आपके फिक्स क्वेश्चन से जो हर साल आते हैं, वो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। और राइटिंग स्किल्स में जब आपका राइटिंग एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ें जो आपकी है पेशी है,
आपकी कंप्रीहेंशन है और ट्रांसलेशन है ये भी अच्छी हो जाएगी, कि आपका राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा हो और आपको दोनों क्वेश्चन के डूज एंड डोंट्स और रूल्स का पता हो कि क्या रूल्स हैं, किस तरह से डूज एंड डोंट्स है, किस तरह से उनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए रेमंड मर्फी की काफ़ी बुक अच्छी है। बुशअप इंग्लिश बाय स्टीव माम काफ़ी अच्छी बुक है, जिससे आपको प्रेपोजिशंस मिल जाएंगी, फिर आप वर्ड्स मिल जाएंगे, आपको इडियम्स मिल जाएंगे और उसके बाद सेंटेंस करेक्शन के जो बेहतरीन रूल्स हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो बुक है शहजादा अली शाह साहब की, तमाम बेहतरीन बुक है जो कि काफ़ी एस्पिरेंट्स को हेल्प करेंगी। तो मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स भी बता दिए हैं, इंग्लिश की सेटिंग भी बता दी किस तरह से इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमारा इंग्लिश पीसी और कंपोजिशन के पेपर पे था। हमने देखा कि कौन सी चीज़ें जो है हेल्प आउट कर सकती हैं, न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग लैंग्वेज हम किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग नॉलेज किस तरह से कर सकते हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं होगी। इस तरह से है कि आपने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखना होता है। डेली आप एक पर्सनल पैराग्राफ लिख लें या इस तरह से कोई ना कोई पैराग्राफ लिखें ताकि आपका जो है एक फ़्लो बरकरार रहे। प्रैक्टिस के सिवा आपकी इंग्लिश कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। आप जितनी भी बातें कर ले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी इंग्लिश कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप किसी भी मेंटोर को या क्वालिफायर को दिखाएंगे कि भाई ये मेरी चेक करें, इसमें कौन सी मिस्टेक्स हैं, किस तरह की मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक के भी दो जो टाइप्स होते हैं, एक मेजर मिस्टेक्स होते हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी होती हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स होते हैं जिसमें एग्जामिनर कंप्रोमाइज़ कर लेता है, क्योंकि इंग्लिश वी आर लर्निंग इंग्लिश एज ESL, मतलब इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। ये पेपर इसलिए लिया जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, यू आर गोइंग टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट, तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। जब तक आप अच्छे से नहीं लिख सकते हैं आप इस एग्ज़ाम के लिए ना लें, आइदर के CSS हो या PMS हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये होता है कि ही कांट राइट अ सिंगल पैराग्राफ करेक्टली, हाउ ही कैन बिकम ए ब्यूरोक्रेट, कि आपको एक पैराग्राफ सही से लिखना नहीं आता है कि आप कल ऑफिसर किस तरह बनेंगे। और हम एग्ज़ाम रिपोर्ट्स देखेंगे तो 96 to 97% बच्चे जो हैं इंग्लिश में ही फेल होते हैं। बस उनको ये होता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है कि किस तरह से हम इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, क्या इसके हैं चीज़ें, कौन सा पेपर सेटिंग है, किस तरह से हमें पढ़ने चाहिए। और ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। होपफुली दिस थिंग्स मे हेल्प यू।